बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन नंबर 2 देखेंगे। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास CSS की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना लाजमी है। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेटर तरीके से प्रैक्टिस करवाएंगे, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और पेरेंट्स को इस सबक को बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देंगे। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हमारे पास लेसन नंबर 2 है फूड, यानी खुराक, यानी आपकी ग़िज़ा। आज हम इस लेसन को देखेंगे कि इस लेसन के क्या SLOs हैं। सबसे पहले हम आज इसका पहला SLO देखेंगे। हमारे पास इस लेसन का पहला SLO है आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी इस SLO के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड को आइडेंटिफाई कर सकें। खुराक की मुख्तलिफ जो उसके ज़राए हैं, उसके सोर्सेज हैं, उनको आप पहचान सकें। आज हम इन सोर्सेज को लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू पहचानने की और समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा लेसन लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल्स पर बेस है। आज इस SLO को हम इन 2 स्किल्स के साथ अचीव करेंगे। We get all our food from 2 major sources. One is from plants and the other is from animals. How do you get food from plants? First of all, you should know about the parts of plants so that you may easily identify the food taken from it. The parts of plant include root, stem, fruit, leaf, and flower. The major parts of plant. Sometimes nutrients are stored in any part of plant and make it fleshy. That part of plant become edible. For example, mango, carrot, potato. We have categorized the food obtained from the parts of plants. We eat seeds of some plants such as corn, wheat, rice. We eat roots of some plants such as turnip, carrot, and radish. We also eat stems of some plants like garlic, onion, and ginger. We eat leaves of some plants such as coriander, spinach, and mint. We eat flowers of some plants like cauliflower, cabbage, and broccoli. And we eat fruits of some plants like mango, banana, and apple. Can you name some other foods get from the parts of the plants? The other sources of food are animals. We get meat, egg, and milk from animals. Sometimes we process these products to make other products like yogurt and cheese. तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे पास फूड की 2 मेजर सोर्सेज हैं। द वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट आवर फूड फ्रॉम दीज 2 सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, fruits, from plants, and in the form of eggs, milk, meat from animals. We get our food from plants and animals. In this regard, we have an activity for you from your workbook. अपनी वर्कबुक का लेसन नंबर 2 निकालें। वहाँ पे आप वर्कबुक में अपनी देख सकते हैं एक एक्टिविटी हमने आपके लिए कम्युनिकेटिंग के स्किल को, यानी आपके लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल को देखकर बनाई है। हमारे पास इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड एंड व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ दैट फूड। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि आपकी फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, और फिर आपने उसमें बताना है कि उसका नेचुरल सोर्स क्या है। फाइंड आउट
एंड मेक चार्ट ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ दैट फूड। उसके बाद आपने अपनी फेवरेट फूड के बनने का प्रोसेस, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस देखना है और उसको आपने एक चार्ट पर बनाना है। देन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। इसको आपने इसके बाद प्रेजेंट करना है अपनी क्लास के सामने। अगर आप इससे अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते तो यू कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और योर नेबरहुड फ्रेंड्स। You can present it to anyone. First of all, आप ये पहचानें कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। उसके बाद आपका दूसरा टास्क है आपने उसका नेचुरल सोर्स देखना है। उसके बाद आपका तीसरा टास्क ये है इस एक्टिविटी में कि आपने उसका फॉर्मेशन प्रोसेस डिज़ाइन करना है। आपने उसका फॉर्मेशन प्रोसेस एक चार्ट पर या अपनी बुक पर किसी भी चीज़ पर आपने इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बनाना है और उसके बाद ये तीनों काम करने के बाद आपने इसको प्रेजेंट करना है। अपना फेवरेट फूड देखने के बाद, उसका नेचुरल सोर्स देखने के बाद, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस का चार्ट बनाने के बाद आपने इसे प्रेजेंट करना है एंड यू कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और एनी वन ऑफ योर फ्रेंड। आफ्टर दिस टेक द कंफर्मेशन साइन फ्रॉम योर टीचर और बाय योर पेरेंट्स। इसके बाद आपने अपने पेरेंट्स या अपने टीचर अगर आपके हैं आपके पास तो उनसे आपने कंफर्मेशन साइन यहाँ पर लेकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी SLO को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।